नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पे चर्चा करने वाले। ये हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 है और इसमें हम 5.2 पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 5.2 से जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, तो उसका आज हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक है, और बेसिक का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने 11th में जो है इसके बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी का हम लोग क्यों रिवीजन करने वाले हैं। उसी का जो छोटा छोटा फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा जो है 12th में भी काम देने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 30 नंबर का सवाल आजकल हर साल पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अब एग्ज़ाम 100 नंबर का भले ही होता हो, लेकिन सवाल तो 200 नंबर 150 नंबर का एग्ज़ाम में दिया जा रहा है। इसके कारण जो है इसका भी वेटेज बढ़ गया और डिफ्रेंशिएशन से केवल 20 से 30 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो समझिए, अगर बाई के रूप में कोई फलन दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो डी बाई डी एक्स से सूचित होगा, या बाई डैश से आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, या आपका फलन जो है एफ एक्स से सूचित रहा। ठीक है, हम जानते हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि फलन को बाई से भी सूचित किया जाता है और एफ एक्स से भी सूचित किया जाता है। तो इसके डिफ्रेंशिएशन को हम लोग एफ डैश एक्स से सूचित करेंगे। यानी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, या एफ डैश एक्स हो जाएगा, या बाई डैश हो सकता है। ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़िएगा तो बाई वन से भी इसे हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन बेसिकली अभी सबसे ज़्यादा क्या यूज होने वाला है, डी बाई डी एक्स। हम लोग पहला फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोगों का x पे पावर n रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता था कि n आगे आ जाएगा और x n घटाव 1। ठीक है, इस फॉर्मूला को समझिए। अगर कोई चर है x, ठीक है, और उस पे पावर जो है कोई प्राकृतिक संख्या या किसी भी प्रकार का संख्या दिया रहा है। ठीक है, प्राकृतिक क्या है, बटे में भी संख्या हो सकता है, माइनस में भी संख्या हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या अगर n की जगह पावर के रूप में रहे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पावर को आगे ले आइएगा और पहले से जो x पे पावर मौजूद था उसमें आप एक घटा दीजिएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर बोला जाए कि y बराबर x पे पावर 8 है, तो डी बाई डी एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के आधार पे, चूंकि इसमें पावर क्या है 8 है, तो ये 8 आगे आ जाएगा और पहले से जो पावर था उसमें एक पावर घट जाएगा, अर्थात 8x और उसमें पावर क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी में और सवाल देखिए। मान लीजिए कि y बराबर x दिया है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, x पे क्या पावर है, 1 है, तो वो 1 आप आगे ले आए और x उसमें क्या कीजिएगा, पहले से जो पावर था 1 घटा दीजिएगा, अर्थात क्या 1 और x पे पावर 0 हो गया। और x पे पावर 0 का मतलब क्या 1 होता है, अर्थात x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। हम याद रखेंगे, बहुत जगह इसका यूज होने वाला है। ठीक है, एक और आप सवाल देख लीजिए। अगर आपको लिखा रहे कि 1/x का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 1/x का मतलब क्या हो गया, x पे पावर -1। यानी आप क्या कीजिएगा, -1 को आगे ले आइएगा, है ना, जो पावर पहले से दिया है -1 उसको आगे लाइएगा और जो पावर है उसमें -1 कर दीजिएगा। मतलब कि क्या, -1 और x पे पावर -2। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, -1/x²। आप जानते होंगे कि अगर माइनस में पावर दिया है तो उसे हर के रूप में अगर भेज देंगे, यानी अंश है उसको हर के रूप में भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको भी याद रखेंगे क्या, कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। इसका भी बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, और अगर मान के चलिए आपको y बराबर √x देते, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। आप देखिए, x का मतलब क्या है, x पे पावर 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। यानी कि ये जो 1/2 है इसको आगे ले आइए और x और जो पावर था उसमें -1 कर दीजिए। मतलब क्या, अब 1/2 में -1 कीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा, और फिर पावर माइनस में आ गया तो आप क्या करें, इसे हर के रूप में भेज दें तो पावर प्लस हो जाएगा
और पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट होता है, इसके कारण हम इसको ये लिख सकते हैं। और ये भी आप याद रखेंगे कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये हर जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। ये सब आपका बेसिक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपका एक और फॉर्मूला आएगा, क्या, तो साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। तो सीधा याद रखना है कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है। और इसको हम लोगों ने 11th में, याद कीजिए, प्रथम सिद्धांत से सिद्ध भी किया था या देखा था कि कैसे साइन एक्स का कोस एक्स होता है। तो 12th में इसका कोई काम है नहीं, बस हम लोगों को फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखना है कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ठीक है। जहाँ भी साइन एक्स दिखा उसका डिफ्रेंसिएशन मतलब कोस एक्स आप डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए, इसी में दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का आएगा, कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, बस डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक उसी प्रकार टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये सब 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, बस रिवीजन आपका कराया जा रहा है। सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स और टेन एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है। तो ये 6 तो ये हमारा 6 ट्रिगो का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। इसे आप याद करें और याद रखें कि हर साल एक ऑब्जेक्टिव इससे पूछता ही पूछता है। कैसे पूछता है, तो डी 10x बराबर क्या, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो एक नंबर आपका यहाँ से बन गया। 6 में एक हर साल पूछता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दो और छोटा सा फॉर्मूला आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोगों का होता है कि ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहें तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। कुछ और चीज़ को अगर आप याद करना चाहें 11th से, तो याद कीजिए कि अगर हम किसी भी अचर का डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे थे तो वो 0 आता था, ठीक है। सी का मतलब कोई अचर, कोई भी अचर आए, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि 5 का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, तो आप सीधा बोलिएगा 0। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, ठीक है। आगे अगर कभी अचर के साथ कोई चर दे दे और बोले इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ठीक है, 5x² मान लीजिए आपको दे दिया, तो अचर हो जाएगा बाहर और जो चर बचा उसका आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है फॉर्मूला लगा के। तो ये 5 बाहर का बाहर रह गया और x² का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, पावर 2 है, तो वो 2 आगे आ जाएगा और जो पहले से पावर 2 मौजूद था उसमें एक घट जाएगा। अर्थात क्या, देखिए 5 दूनी 10 और x, क्योंकि 2 में 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि 7x³ का क्या डिफ्रेंसिएशन, तो आप क्या कीजिएगा, इस 7 को बाहर रहने दीजिएगा, 3 आगे आएगा, x पे पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है और 3 में 1 पावर घट जाएगा, अर्थात क्या, 21x², ठीक है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए कि अगर दो फलन आपका प्लस के रूप में दिया रहे u + v करके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, u का अलग, v का अलग, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए एक सवाल दिया गया है y बराबर x पे पावर 3 प्लस साइन x, बोला इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो। तो आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं। x³ का क्या होगा, 3x²। याद कीजिए जो पावर था 3 आगे आ गया और पहले से जो पावर था वो 1 घट गया, x पे पावर n का फॉर्मूला लगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और साइन x का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है,
कोस एक्स। तो इस तरह से हम अगर प्लस में दिया रहेगा तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब अगर माइनस में भी आपका दिया रहे तो सेम फंडा लगने वाला है, ठीक है। अगर u घटाओ v का फॉर्म दिया रहे तो हम u का अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे और v का अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर y बराबर दिया है 7x² घटाओ कोस x, तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा, दोनों का हम अलग अलग निकाल सकते हैं। 7x² का क्या हो जाएगा, 7 ऐसे का ऐसे, 2 आगे आएगा और 1 पावर x में घट जाएगा, ठीक है। और घटाओ कोस x का क्या होता है, माइनस में साइन x, तो ये हो जाएगा 14x और माइनस माइनस प्लस साइन x, ठीक है। अगला मुद्दा हम लोगों का है कि अगर दो फलन, ठीक है, गुणा के रूप में दिया रहे, ठीक है, मान लीजिए u इंटू भी दिया है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। 11th में सब हम लोगों ने पढ़ा था, बस रिवीजन किया जा रहा है, याद कीजिए। अगर हम u का पहले डिफ्रेंशिएशन निकालें तो v को एज इट इज़ लिख देते थे, फिर प्लस का साइन देते थे, फिर इस बार u को ऐसे लिखना है और इस बार v का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। यानी कि जब भी दो फलन गुणा के रूप में दिया रहे तो आप पहला फलन का डिफ्रेंशिएशन अगर निकाल रहे हैं तो दूसरा को बस लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर पहला का डिफ्रेंशिएशन आपने पहले निकाला है इसलिए इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा और इस बार दूसरा का डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा। एग्जाम्पल से इस बात को आप समझिए। मान लीजिए आपको दिया गया है x² गुने साइन x, तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ दो फलन है और क्या है, गुना के रूप में है। तो जब हम इसका dy/dx निकालने के लिए बैठेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, u इंटू भी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अगर x² का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं तो साइन x को ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, इस बार x² को ऐसे ही लिखेंगे और साइन x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, साइन x एज इट इज़ लिखा गया, ठीक। इस बार x² ऐसे लिखा गया और साइन x का क्या डिफ्रेंशिएशन, कोस x। तो इस तरह से यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो u इंटू भी यही था। अगला मुद्दा की ओर अगर आप लोग बढ़ें तो अगला मुद्दा हम लोगों का है कि अगर मान लीजिए कि भागा में दो फलन दिया है, भाग के रूप में दो फलन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दूसरा फलन जो भी हमारा है यानी जो हर के रूप में दिया गया उसको एज इट इज़ लिख दीजिए और पहला u का डिफ्रेंशिएशन निकालिए, फिर माइनस का साइन देना है, फिर u को ऐसे ही लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि u का आपने इधर डिफ्रेंशिएशन निकाला, तो फिर इधर v का डिफ्रेंशिएशन निकालिए। और एक चीज़ इसमें और क्या होगा, हर के रूप में, मतलब सबसे नीचे क्या है, v का बस स्क्वायर हमें लिखना है, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए y बराबर दिया है 10x बटा साइन x, तो हम लोग क्या करेंगे, जब dy/dx इसका निकालेंगे तो मेरा जो v है वो क्या है, ये है, और u क्या है, ये। फॉर्मूला में क्या बोला है कि v को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, तो साइन x मेरा v है तो इसको एज इट इज़ लिख दिए। और 10x का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोला, u का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोला, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या, sec²x, माइनस का साइन देने बोला तो माइनस का साइन दीजिए, फिर इस बार u को ऐसे ही लिखने बोला तो u को आप ऐसे ही लिख दीजिए, v का डिफ्रेंशिएशन तो साइन x का कोस x, और बटे में क्या बोला, v का स्क्वायर, v आपका क्या है, साइन, तो साइन का स्क्वायर दे दीजिए, बस कहानी खत्म। तो इस तरह से हम u बटा v का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला देखा उसके आधार पे हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं। एक सवाल अगर हम लोग लें, y बराबर x³ प्लस रूट x माइनस 10x, तो इसका dy/dx कैसे निकलेगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक फलन प्लस या माइनस में रहे तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x²। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, तो x पे पावर n का फॉर्मूला लगा, ठीक है। रूट x का भी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था, क्या, 1/2 रूट x, और 10x का sec² x। बस इस तरह से जो हम इस सवाल को बना सकते हैं।
ठीक है, फॉर्मूला पे बस आपको पकड़ बनाना है। एक और सवाल देखिए आप, y बराबर अगर आपका दिया है 4 cos x घटाओ 1/x³ प्लस साइन x, तो इसका dy/dx हम कैसे निकाल पाएंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 अचर है तो बाहर हो गया, और कोस x का क्या होता है माइनस साइन x, तो हम लोग माइनस साइन x लिख देंगे। अब अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, ये माइनस तो आगे आएगा, ये x जो है ध्यान से देखिए ऊपर चला जाएगा, तब तो x पे पावर n का फॉर्मूला लगेगा, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये पावर आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो -3, और जो पावर पहले से है उसमें एक पावर घटा दीजिएगा तो -4 हो जाएगा, और साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल क्या हो सकता है, -4 साइन x माइनस माइनस प्लस 3, और इसको आप नीचे भेज दीजिए, और कोस x की कोस x। इस तरह से जो है हम इसे बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोग देखें कि जब भी आपको मान के चलिए ऐसे करके कोई सवाल दिया है, यानी कि नीचे पावर लगा है, तो आप हमेशा उसको माइनस में करके जो पावर है उसको ऊपर रखें, और डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही आएगा। देख लीजिए, जैसे कि अगर दिया रहे 1/x पे पावर 5, तो पावर है तो इसको -5 कर दीजिए, और नीचे में ही एक पावर बढ़ा दीजिए। एक सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि y बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो dy/dx इसका निकालना है। ठीक है, तो जब भी होल पावर आ जाए, ठीक है, इस रूप में आ जाए, तो हम ये फंडा नहीं लगा सकते हैं कि 2 आगे आ गया और इस पे एक पावर घटा दिए ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए, ये x पे पावर n का फॉर्म नहीं है, ये u इंटू भी वाला फॉर्म है। क्या, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, ये गुना के रूप में लिखा गया है। ध्यान से देखिए, ये मेरा u का काम करेगा और ये मेरा v का काम करेगा। एक तरीका तो ये है, u इंटू भी पे हम बना सकते हैं। दूसरा, हम चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कि a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो जहाँ x x कट जाएगा तो इसको जब हम तोड़े तो क्या आ गया, x² आया, 1/x² आया और 2 आया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन आसानी से निकल सकता है। क्या, तो इसका 2x, इसका भी क्या पढ़े थे हम लोग कि जो पावर है वो माइनस में ऊपर कर दीजिए और नीचे एक पावर बढ़ा दीजिए, और 2 क्या है, अचर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, तो हम इसको तोड़ देंगे, इसका विस्तार कर देंगे, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। √x और 2/√x का होल क्यूब है, तो इसका dy/dx जब निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस y को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब हम इस y को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, a प्लस b का होल क्यूब, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b प्लस क्या था, 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करके इसका हम आसानी से डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, x 3/2 प्लस 6√x प्लस 12x पे पावर -1/2 प्लस 8x पे पावर -3/2। ठीक है, इस सवाल को देखिए, y बराबर दे रखा है x पे पावर 7 गुने log x। ये किस फॉर्म में है, ये u इंटू भी के फॉर्म में। तो u इंटू भी कैसे बनता है कि हम सबसे पहले u का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। अगर ये मेरा u भी है तो अगर u का डिफ्रेंसिएशन निकाले तो क्या हो जाएगा, इतना, तो v को सेम टू सेम लिख दीजिए, प्लस का साइन दीजिए,
इस बार u को सेम टू सेम लिखिए और v का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए। तो ये इसको काटेगा तो x पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको आंसर के रूप में बता सकते हैं। इस सवाल को देखिए, y बराबर कोसेक x बटा रूट एक्स दे रखा है। तो इसका डी बाई डी एक्स जब हमको निकालना है तो इसके डी बाई डी एक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, u बटा v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो u बटा v में क्या होता है, आप v को एज इट इज़ लिखिएगा, u का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा। u हमारा क्या है, कोसेक x है। कोसेक x का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, कोसेक x और कोट x। माइनस का साइन, इस बार कोसेक x को ऐसे लिखिए और v जो है उसका डिफ्रेंसिएशन, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और नीचे क्या v का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या x होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन तो यहीं तक है। इसके बाद क्या करना है, इसको जब हम और थोड़ा सा तोड़ेंगे या और सोल्व करेंगे तो वो तो कोई और सेक्शन में चला जाएगा। डिफ्रेंसिएशन तो बस इतना ही करना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा 11th का रिवीजन वीडियो था और 12th में ये बहुत काम देने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हम लोगों का एक्सरसाइज 5.2 पे आधारित होगा और ये 12th का टॉपिक होगा। ठीक है, ये वीडियो भी 12th का ही था, बस 11th का रिवीजन था। ठीक है, अगर आप इतना नहीं समझ पाइएगा तो 12th में एक भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी सवाल 12th का नहीं बन पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।